हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको हम ये बताएंगे कि 1 से 1000 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं। नया वीडियो, नया ट्रिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी, जैसे इसमें मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसे 2 भागों में कर दिया है। तो 2 स्टेप इस वीडियो में हो जाएंगे और 2 स्टेप अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हो जाएंगे। तो 2 स्टेप इसमें बताया दे रहा हूँ कि पहला स्टेप है, जैसे मेरा स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कहता है कि ऐसी संख्याएं, 2 अंक वाली ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो, या 3 अंक वाली ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो। जैसे अंत में 5 हो, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। अंत में 5 किन किन संख्याओं में होगी? जैसे 15, 25, 35, 55, 105, 125 आदि और भी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है वर्ग निकालने की, कि जो संख्याएं हैं, जैसे है यदि 25, ठीक है, वर्ग इनका निकालना है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है। जैसे है 15 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग हम लिख लेंगे भैया 25 होता है। कितना होता है? 25। अब जो हमारा 1 बचा, उसमें हम देखेंगे कि 1 के बाद गिनती जो होती है 1 2 3, तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 1 के जस्ट बाद आती है 2। तो 2 से 1 को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 225। 225 15 का स्क्वायर है या नहीं है? है। तो 225 15 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 25 का स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह 5 का वर्ग 25 और 2 के बाद 3, 3 दूनी 6, 625। 625 आ गया 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का वर्ग। ठीक उसी प्रकार 25 और 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 3 12, ठीक है। दूसरा देखिए 55। 55 का क्या हो जाएगा? 25 और 5 के बाद 6, 6 30, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 और 10 के बाद 11, तो 11 दहम 110। कितना हो जाएगा? 11 दहम 110, ठीक है। ये वाला आप बताएंगे, ठीक है। ये वाला आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ में आ गए? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में अंत में 5 हो, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में अंत में 5 हो तो उसका हम इस तरह वर्ग निकालेंगे। सेम इसी तरह 1000 मतलब 3 अंकों तक वर्ग निकल सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? तो हमारा दूसरा स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है मेरा? स्टेप 2 है कि जिसके अंत में 0 हो, ठीक है। ये हेडिंग हो गई, जिसके अंत में 0 हो। तो वो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनके अंत में 0 हो?
तो वो 10 भी हो सकता है, ठीक है। वो 50 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। और कितना हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है, 450 भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मैं कर देता हूँ 350 हो सकता है, कुछ भी ले लो, जैसे 500 भी हो सकता है, ठीक है, 650 भी हो सकता है, सबका वर्ग, ठीक है। कुछ भी मन में कोई भी संख्या ले सकते हो, बस अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। अब इनका हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं एक एक करके, और जो संख्याएं बची हैं उनको इन्हीं विधि से आप हल कर सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इसका रूल क्या है, 0 को साइड में रखो, 0 को भैया कमरे में बंद कर दो, इसका खोलबे न करो भैया, ठीक है। तो 0 को साइड में रखो, 1 का वर्ग करो, ठीक है। 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा भैया, 1 आएगा, ठीक है। 0, अब क्या, 0 का जस्ट डबल लिख दो, 1 0 है यहाँ पर, 2 0 लिख दो, बस 1 0 हो 2 0 लिख दो, 2 0 हो 4 0 लिख दो, 3 0 हो 6 0 लिख दो, मतलब 0 का डबल कर दो, ठीक है। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ 0 का डबल, स्टेप 2, 0 का डबल, 0 का डबल, ठीक है। 50 का था तो 0 को छुएंगे नहीं, अभी 5 का करेंगे तो 5 का कितना आ जाएगा, 25, और 0 का जस्ट डबल 2 0, ठीक है। आ गया ना, आया कि नहीं आया, आया, सेम यही है इसका वर्ग। 20 का करेंगे, 0 को नहीं छुएंगे, 2 का करेंगे 4 और डबल 0, 400, ठीक है। 0 को नहीं छुएंगे, 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 और 1 0 है यहाँ पर कर देंगे डबल 0, ठीक है। आया 100, 0 को नहीं छुएंगे, 1 का करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 1 का, तो 1 का करेंगे 1 आएगा, 2 0 है यहाँ पर 4 0 लगा देंगे, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, या 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, या 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, और लास्ट में बचा 1 0, इसका जस्ट डबल, ठीक है। वही आया ना, ठीक है। ये क्या था, 90 था, 90 का 0 को नहीं छुएंगे, 9 9 81 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 81, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ का जस्ट डबल, ठीक है। 450, आप देखो 450 का क्या होगा, 45 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 45 का वर्ग कितना होगा, देखो 45 का वर्ग कितना होगा, अभी जब मैंने बताया था ऊपर वाली विधि में लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, तो इसका हो जाएगा 25, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 चौको 20, तो 45 हो गया वर्ग 20 25, और ये जो 1 0 था इसका पीछे हम करेंगे डबल 0, तो हो जाएगा हमारे पास ये आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 750, ठीक है। इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कैसे किया, 75 का पहले करेंगे, 75 का पहले करेंगे वर्ग, 75 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, तो 75 का वर्ग आएगा 25 पहली वाली विधि से, ठीक है। और 7 के आगे क्या आता है, 8, 7 8 56,
कितना आएगा 56, 56 25 आ गया। ठीक है, जीरो का जस्ट डबल अभी मैंने बताया, तो जीरो का जस्ट डबल कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 56 25 00। ठीक है, ठीक इसी तरह लिख लेते हैं 56 25 00। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है 350, 350 का वर्ग 35 का पहले करेंगे, 55 25। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 तो 3 का बाद जो 4 आएगा 4 से 3 का गुणा करा देंगे, तो 4 का 3 से गुणा होगा, क्या होगा 4 3 12। ठीक है, और जीरो का जस्ट डबल। ठीक है, क्या आ जाएगा 12 25 00। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 500 का करेंगे, 500 का क्या होगा 55 25। अब जो स्टेप 2 है उसके हिसाब से 55 25 5 का वर्ग, फिर 2 जीरो है तो इसका जस्ट डबल यानी 4 जीरो। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम कमेंट में आंसर का वेट करेंगे। ठीक है, तो आप ये कमेंट में बताना। मैंने बोला था ना कि फर्स्ट वीडियो में मैं 2 स्टेप पढ़ाऊंगा। स्टेप नंबर 1 ये था कि अंत में 5 हो, और स्टेप नंबर 2 जिसके अंत में 0 हो। मुझे आशा है कि आप लोग ये वीडियो देख के नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन या वर्ग निकालना नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।